बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस मेहरबान रब से जो रात के अंधेरे में एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई चुंटी से भी बाखबर है, तो कैसे हमारी आंसुओं से मांगी गई दुआओं से बेखबर होगा। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल हर एक के दिल की हर ख्वाहिश को पूरा कर दे और हमें ऐसी खुशियों से नवाज दे जो हमारी रूह को भी सुकून दे। हर गम और दर्द को हमसे दूर करके हमें अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा जिनको तू अपने इनामात से नवाजता है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम बस दुआ करते हैं, सब कुछ तुझ पर छोड़ते हैं। कब कैसे होगा ये सोच कहीं हमें थका ना दे, इसलिए ये नहीं सोचते। तू तो कायनात का इतना वसी निज़ाम चला रहा है, एक नुक्ते के बराबर अपनी मखलूक को भी हर चीज़ अता करता है जिसकी उसे ज़रूरत है। तो हमें तो तूने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तेरी तो मखलूक हर जगह किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, लेकिन तू हमारा एक वाहिद रब है जिसने हमें पैदा किया, अता किया और तू ही हमें फना करेगा। हम तेरी वहदानियत पर पूरा यकीन रखते हैं, बस तू हमें भटकने ना देना। हम इस रमज़ान में वो अमाल करें कि तू हमसे राज़ी हो जाए और हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आपने भी रमज़ान के हवाले से बहुत सी तैयारियां की होंगी। आपने जो तैयारियां की हैं मुझे पता आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी की होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ देना चाहती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आपकी रह गई हों तो आपको आइडिया मिल जाए। आप ये जो रेसिपीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, काफ़ी जगह पे मैंने स्पीड भी बढ़ाई हुई है और ये ऐसी रेसिपी हैं जो आपके बच्चों के लिए भी बहुत मज़ेदार हैं और अगर आप सेल का काम करती हैं मेरी तरह तो ये भी आपके लिए बहुत काम आएंगी, क्योंकि इससे आपको इबादत का बहुत ज़्यादा वक्त मिलेगा। देखिए, पहले तो रमज़ान की मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं, लेकिन अब ये जो रेसिपी दे रही हूँ ये आपके तकरीबन काफ़ी दिन चल जाएंगी। अगर आप अपना होम शेफ़ नहीं है अपने घर के लिए, अगर होम शेफ़ है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें और अगर इतनी ही क्वांटिटी में बनाएं, फिर आप देखें कि किस हिसाब से आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, किस चीज़ के आते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा बना के रख लें। ठीक है, आते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। अच्छा, अब ये देखें, मैंने तकरीबन 4 किलो चिकन ले लिया, जिसमें से मैंने पूरी, यानी कि ये नहीं किया कि मैंने सीने का चिकन मंगवा लिया या मैंने लेग का मंगवा लिया, मैंने पूरा ही मिक्स जैसे मिलता है वैसा ही लिया है। जिसमें से देखें मैंने ये आधा किलो से ज़्यादा जो है ना उसकी मैंने छोटी बोटियां कर ली हैं और इसी में से जो है ना मैं निकालूंगी चिकन बॉयल के लिए भी और मैं इसके चिकन बोटी जो मैंने बनानी उसके लिए भी, और लेग भी निकालूंगी, विंग भी निकालूंगी। इस तरह ये मुझे ना कॉस्ट कम पड़ जाएगी। ये देखिए, मैंने उसमें से गोल बोटी निकाली और ये वो पीस है जिसमें से बोटियां मैंने उतार ली हैं, जिसमें गर्दन भी है, थोड़ी सी ऐसी बोटियां हैं जिनकी जो हड्डियों से जुड़ी हुई थी। इसको मैं बॉयल कर लूँगी क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ बनानी है, उसी हवाले से मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, लेग पीस हैं और विंग्स हैं, ये मैंने सभी सेपरेट कर लिए हैं। आपने अगर आप अलग अलग सेपरेट, जैसे आप कहते हैं कि हम सीने का गोश्त ले लें या हम लेग ले लें, तो जब आप अलग अलग चीज़ें लेते हैं तो आपको रेट ज़्यादा पड़ता है। तो जब आप इस तरह से मुकम्मल चिकन लें और उसमें से आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकाल लें तो आपकी कॉस्ट यहाँ पे पहले पॉइंट पे ही आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये देखिए, मैंने जो क्यूब्स वाले चिकन निकाले उसमें से 1 टेबलस्पून मैंने कुटी मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून मैं इसमें तिक्का मसाला डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून मैं इसमें लहसुन पाउडर डालूंगी और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें अदरक का पाउडर डालूंगी। अच्छा, मैंने तिक्का मसाला इसलिए डाला है कि उसमें ऐसे चीज़ें मिली हुई होती हैं जिससे चीज़ ख़राब नहीं होती और मैंने इसको सेव करना है, इस वजह से मैंने ये डाला है। और एक चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ टाटरी का। टाटरी आपको पता है कि वो भी आपकी जो है ना चीज़ को ख़राब होने से बचाती है। और हम इसमें डालेंगे फूड कलर, इससे हमारी जो है ना, अच्छा ये जो चिकन हम बना रहे हैं ना ये किस चीज़ में काम आएगा, ये आपकी टॉपिंग पिज़्ज़ा टॉपिंग में भी काम आएगा। सारे मसाले मैं साथ साथ मेंशन कर रही हूँ, आप सारी उसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं। चिकन जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके हिसाब से मैं मसाले डाल रही हूँ। अच्छा, मसाले जो मैं इसमें डाल रही हूँ ना सभी इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी चिकन ले रहे हैं उसके हिसाब से इसको कम या ज़्यादा आप करेंगे। और ये जो चिकन है ये आपकी पिज़्ज़ा टॉपिंग में काम आएगा, आप पास्ता बना रहे हैं उसमें काम आएगा, आप अगर कोई रोल बनाते हैं उसमें काम आएगा, और अगर आप सैंडविच बनाते हैं उसमें काम आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी रेसिपी डिटेल से दी हुई है, लेकिन मैं आपको याद दहानी के लिए सब आपको बता रही हूँ ताकि ये आप बनाकर लाजमी रखें। ये अगर आपको देखें अफ्तारी का टाइम करीब है और आपके पास ऑर्डर आ जाता है या अपने अपने बच्चों के लिए बनाए, इसके आप फटाफट रोल्स बना सकते हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको पराठों की रेसिपी भी दूंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बस आपने इसको मिक्स करना है, मैरिनेट करके आप इसको आधा घंटा तो कम से कम रखें। मैं इसको तकरीबन पूरा दिन ही मैंने रख दिया था क्योंकि मेरे पास और ऑर्डर्स थे, तो मैंने वो काम मुकम्मल किया। तो ये अगले दिन की है
कि मैंने इसको देखें बस थोड़ा सा ऑयल डालना है। या आपने ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों में ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि अगर हम इसको पराठों में या सैंडविच में यूज़ करेंगे, ऑयल ज़्यादा होगा तो आपकी जो ब्रेड है उसको भी ख़राब करेगा, पराठे को भी ख़राब करेगा, ऑयल ज़्यादा निकलेगा और ज़ाहिर बात है आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको ऐसे पैकेट्स बनाने हैं और इसको रख देना है। ये बहुत ही कमाल का चिकन है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें चीनी भी डली, आपने ये नहीं घबराना कि चीनी से टेस्ट वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये देखिए मैंने जो दूसरा चिकन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पे साथ-साथ हड्डियाँ हैं, बोटियाँ हैं, गर्दनें हैं, जिसमें से मैंने गोल-गोल बोटियाँ थी वो अलहदा कर ली थी, तो ये वो पीस बचे हैं। तो अब ये अगर देखें, अगर आम दिनों में आप इसका सूप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ रमज़ान के हवाले से और मैंने ये बनाना है, इसको बॉयल कर रही हूँ मैं, ताकि इसके में से जो मैं आसानी से बोटियाँ तोड़ सकूँ। ठीक है, बस इसमें आपने नमक डालना है, पानी डालना है, उसको मिक्स करके आपने बॉयल कर लेना है। इतना बॉयल कर लेना है कि पानी भी इसके अंदर ही खुश्क हो जाए और आप आराम से बोटियाँ निकाल सकें। अब ये देखिए मैंने इसको बॉयल करके इसके सारे बोटियों के रेशे निकाल लिए और छोटे-छोटे रेशे हाथ से भी कर लिए। अब इसके मैं पैकेट्स बनाऊँगी। अच्छा, अब ये चिकन किस में यूज़ होगा? अब ये चिकन आपके जो आप रोल बनाएँगे ना उसमें यूज़ होगा, ठीक है? और इससे आप सैंडविच भी बना सकते हैं। मैंने आपको बॉइल्ड चिकन से भी पहले भी रेसिपीज़ बताई हुई हैं, जिससे आप सैंडविच तैयार कर सकते हैं। इससे देखिए आपका बहुत सारा टाइम बचता है, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं होती कि मैंने चिकन लाना है और फिर मैंने उसमें उसको बॉयल करना है, फिर बनाना है। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने चिकन के फ्ले काटे हैं, यानी कि बारीक-बारीक से पतले-पतले से काटे हैं। अगर ये आपके यूज़ होंगे बर्गर में, ठीक है? जैसे मिनी बर्गर आप बनाते हैं या बड़ा बर्गर आप बनाते हैं जो नॉर्मल साइज़ का होता है, तो उसमें ये 2 पीस लग जाएँगे। और अगर आपका क्लाइंट आपको कम पे कर रहा है तो आप हाफ पीस में भी लगा सकते हैं, यानी कि छोटा पीस आप लगा दें, ठीक है? इसमें जो मैरिनेशन होगी, इसमें देखें 2 टेबलस्पून मैं इसमें ले रही चिली गार्लिक केचप टाइप की जो होती है ना सॉस, चिली गार्लिक सॉस वो जाएगी इसमें, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। और मसाले मैंने सभी इसमें मेंशन कर रही हूँ, हालाँकि आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सारी इसकी क्वांटिटी भी लिख दी है। बात फिर वही है कि आपने अपने जो आपने जितना चिकन लिया है, ये चिकन भी 3 पाव के करीब है और इसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। ये जो आपका चिकन है ना, ये आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कोटिंग करना चाहें तो आप इसको कोटिंग करके भी बना सकते हैं, ठीक है? कोटिंग आप किस तरह से करेंगे, आप मैदे की स्लेरी बनाएंगे और उसमें पहले मैदा लगाएंगे, या मैदे के बजाय आप अंडा लगाएं और फिर उसके बाद मैदे में इसको करके आप इसको बना लेंगे, तो ये आपकी एक हैवी कोटिंग बन जाएगी। लेकिन आपके पास ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं कि जो इसमें आपके क्लाइंट को जो होता है ना वो कोटिंग वाला नहीं चाहिए, तो खासकर रमज़ान में ना लोग इस तरह से मंगवाते हैं कि ग्रिल चिकन वाले बर्गर मंगवाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा हैवीपन नहीं चाहिए होता है। तो फिर ये रेसिपी आपकी बहुत ही फर्स्ट क्लास है। अभी देखें, जो मैंने जो भी चीज़ें ली हैं ना, मैंने एक कम क्वांटिटी में ली हैं, क्योंकि अभी रमज़ान स्टार्ट होगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैं इसको बढ़ा लूँगी। लेकिन अभी मैंने कम क्वांटिटी में ली है, आप भी इसी तरह से करें। अगर आप अपने बच्चों का आप देखें, अगर आप घर के लिए बना रही हैं फिर तो आपको पता है कि आपके बच्चे कैसा पसंद करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप जो भी वो पसंद करते हैं बना लें। और ये बर्गर और सैंडविच ऐसी चीज़ होते हैं कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं और इफ्तारी में ये हल्का-फुल्का खाना भी बहुत मज़े का लगता है। आप ये जो मैंने फ्ले काटे हैं, ये आप बड़े साइज़ के भी काट सकते हैं। मैंने इसको नॉर्मल साइज़ रखा है ताकि मेरे जो क्लाइंट के बजट में भी आए और मुझे भी इसकी सही प्रॉफिट रहे, मुझे लॉस में ना जाए, ठीक है? ये पैकेट में डाल के और उसको मैंने मिक्स करके उसी में करके मैंने इसको रख दिया, ठीक है? जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूंगी और बना लूँगी। और अच्छा, आप ये देख रहे हैं, ये दूसरी तरफ मैंने ली हैं बड़ी-बड़ी बोटियाँ, जो मेरी शाशलिक चिकन में भी यूज़ होंगी, चिकन बोटी में भी इस्तेमाल होंगी, मलाई बोटी में भी इस्तेमाल होंगी। अभी मैंने इसको सिर्फ इस तरह से लिया है, मैं उसको बाद में देखूंगी कि मेरे पास किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर मैं उस तरह से इसको यूज़ कर लूँगी। लेकिन ये मेरी टेंशन ख़त्म होगी कि मुझे चिकन लाना है और उसके पीस बनाने हैं और फिर मैं करना है, तो ये मेरी टेंशन मैं निकालूंगी और अपनी रेसिपी बना के डिलीवर करवा दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब मैंने उसमें से जो विंग्स निकाले थे, हम इसको बनाएंगे हॉट एंड स्पाइसी विंग्स, ठीक है? ये भी बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दही हम डाल रहे हैं और लहसुन अदरक का पाउडर। अच्छा, मैंने काफ़ी रेसिपीज़ में आप देख रहे हैं कि मैं पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बर्गर वगैरह की चीज़ें बनानी होती है ना, उसमें आपने लहसुन का पाउडर ही इस्तेमाल करना होता है। ख़ासकर आप जिंगर बना रहे हैं, अगर आप वो बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं, और तो आप पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चिकन वो बना फजीता के लिए बना रहे हैं या पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप उसमें पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये छोटी छोटी सी बातें। लहसुन पाउडर का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मसाले जो है ना सभी में फ़र्क है। देखिए नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह तो वही होती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डलती हैं, जैसे कि मैं सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या-क्या चीज़ डलती है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने चिकन कितना लिया है, उसकी क्वांटिटी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करनी है। जो हम होम शेफ़ होते हैं, हम जो होते हैं मसाला बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखते, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं रखते हैं। हम मीडियम में लेके चलते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को मुश्किल हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा क्लाइंट किस तरह का पसंद करता है। अब आप ये देख लें, इस पे ये हमने हॉट एंड स्पाइसी हमने बनाया। अच्छा, आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं, इनको आप बेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह से हो सकता है, लेकिन फ्राई करेंगे तो आप इस पे थोड़ी-सी कोटिंग लाज़मी करेंगे, वरना ये इसका पीस थोड़ा-सा सिकुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप बेक करते हैं तो बेक आप इसीलिए इस तरह से करते हैं। एयर फ्रायर में भी आप इसको बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ठीक है, इसको भी हम साइड पे कर देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। अब हम बना रहे हैं ज़िंगर चिकन। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से बनाएंगे ये देखिए, भी बहुत आसान है। इसमें हम चिली सॉस डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने लेग पीस लिए हैं और जो थाई का पीस होता है वो मैंने लिए हैं, क्योंकि जिंगर में जो हम ब्रोस्ट बनाते हैं, ये ब्रोस्ट वाली रेसिपी है, ये मैंने आपको डिटेल से पहले भी बताई हुई है। तो आप इसको भी फ्रीज़ करके सकते हैं, फ़ौरन से निकालें और बना लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इसको अगर देखें, अगर आपके पास, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो फिर तो आपको पता है कि आपने इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो आप सुबह के टाइम ही वो जो आपने चीज़ें बनानी है उनको निकाल के आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र से निकाल के, और जब आपका इफ्तारी का टाइम है आप उसको इजीली बना लें। ठीक है, फ्राई कर लें। लेकिन अगर आपके पास अचानक से ऑर्डर आ जाता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर उसमें भी ऑर्डर में भी आपके डिलीवरी करने में अगर टाइम होगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट कर लेंगे। ठीक है, डिफ्रॉस्ट करने के बाद माइक्रोवेव में फिर आप इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी उस तरह से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको डिफ्रॉस्ट नहीं किया होगा, तो जब आप फ्राई करेंगे तो अंदर से काफ़ी ठंडा होगा, तो उस वक्त आपको इसको पकाने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको मसाले को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्टे दूंगी। आप चाहें तो इसको पूरी रात रख दें, जितना आपके पास टाइम उस हिसाब से रख दें। अभी देखिए मैंने भी इसको तकरीबन पूरी रात ही रख दिया था, क्योंकि मैंने बाकी काम निपटाने थे, तो इसका कोई इशू नहीं है कि आप इसको चाहें तो। बाज़ दफ़ा मेरे पास ऐसा भी होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, जो चीज़ मैंने सेव करके रखनी होती है वो बाज़ दफ़ा 2-2 दिन मैरिनेशन के लिए पड़ी रहती है। लेकिन फ्रिज में आप रखेंगे, आजकल आपको पता है मौसम भी अच्छा है, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। अच्छा, अब ये जो मैं कोटिंग कर रही हूँ ना, ये सिर्फ मैदा है, मैदे में मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। और ये जो कोटिंग है ना, ये ब्रोस्ट की, ये इस तरह से नहीं है जैसे जिंगर की होती है कि आप इसको मैदा लगाएं, फिर पानी में डालें, फिर मैदा लगाएं, फिर पानी में डालें, फिर यानी कि 2-3 कोटिंग हम जिस तरह से, ये इस तरह से नहीं होती। ये ब्रोस्ट की टॉपिंग जो है ना वो सिंपल तरीके से होती है कि बस आपने उसको मैरिनेशन करके रखा हुआ है चिकन, उसको आप मैदे में डालें, एक दफ़ा कोट करें और बस ये आपका हो गया। और ये बहुत मज़ेदार लगता है, हल्की हल्की सी इस पे कोटिंग होती है, जैसे अलबेक का चिकन आपने खाया होगा ना, ये तकरीबन उससे मिलता जुलता टेस्ट आता है। ठीक है, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी एग्जैक्ट वही आता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता होता है। अब आप देखें, मैंने सभी पीसों को मैरिनेट किया, फिर मैंने उसको कोटिंग की, कोटिंग करने में मैं इसको फ्रीज़ कर लिया। और आप देख लें फ्रीज़ करने का मेरा तरीका, आप देख लें कि मैंने इसको खुले उसमें रखा है कि एक लेयर पूरी लगाई, ऊपर नीचे करके आपने नहीं रखना। जब वो फ्रीज़ हो जाए फिर आप चाहें तो उसको ऊपर नीचे करके किसी भी पैकेट में, किसी भी जिप लॉक बैग में, आप इसको कंटेनर में किसी में भी डाल के आप इसको रख दें। और जब आपने बनाना, मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास जल्दी है तो आप उसको माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास जल्दी नहीं है तो फिर यानी कि क्योंकि उसको पकने में टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो फिर आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाएं तो सुबह से निकाल के रख दें, फ्रिज में रख दें, फ्रीजर से निकाल के, और जब इफ्तारी का टाइम हो आप बना लिया। और देखें वो मैंने लेग पीस भी कट लगा के रख लिए हैं, अब मुझे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं वो कर लूँगी। अच्छा, अब ये देख लें कि मैं अब ये जो मलाई से निकाल रही हूँ घी। अच्छा, घी और मक्खन ये दोनों निकल आएंगे। इसका आसान तरीका ये है कि आपने अगर हैंड बीटर से कर लें तो सबसे मेन पॉइंट जो है ना इसमें एहतियात का, वो आपने पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना। जो मेरी बहनें गलती करती हैं और फिर घंटों लगाती हैं उसको मक्खन बनाने में मलाई से, तो वो इसलिए लगता है कि आप डायरेक्ट ही पहले ही पानी ज़्यादा डाल देती हैं। अगर आप जग में कर रही हैं तो भी आपने पहले थोड़ा पानी डालना है, फिर इसको घुमाते रहना है। जैसे कि अगर आप हैंड ब्लेंडर से करें तो ये तरीक़ेकार है, अगर जग में कर रहे हैं तो ये कि पहले थोड़ा पानी डालें, फिर ग्राइंडर को चलाएं, फिर ज़्यादा पानी डालें, तो आपका मक्खन बहुत जल्दी निकल आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि मैंने किया, मैंने पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी आधे गिलास से भी थोड़ा कम पानी मैंने लेके थोड़ा थोड़ा, जैसे 2-2 सिप मैं करके उसमें डालती रही, उसको करती रही, बीट करती रही। उसके बाद फिर मैंने उसको तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट किया, और ये मक्खन देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा सा मक्खन हमारा निकल आया है। ये आपका देसी घी हम भी इससे बन सकता है, और मेरे बच्चे तो ये मक्खन बहुत शौक से खाते हैं,
इसलिए मैं इसमें से मक्खन भी मैंने निकाल के रख लिया है, जो मेरे बच्चे इसको यूज़ कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अब ये देखिए हमारा मक्खन मैंने सारा निकाल लिया। अब मैं इसको हल्की आँच पे ना पकने के लिए रख दूँगी। हल्की आँच पे आपने इसको करना है, इसको देखिए सारा ये मक्खन को आपने मेल्ट करना है, ये खुद ही मेल्ट होता जाएगा। अब आप ये देखें यहाँ पे मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि आपका कीमती वक़्त ज़ाया ना हो और मुझे भी वॉइस ओवर कम करनी पड़े। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी जगह पे वॉइस ओवर की है, तो मुझे सांस चढ़ रहा है क्योंकि आजकल काम का भी बहुत प्रेशर है, रमज़ान की भी तैयारी करनी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैंने चीज़ें बनाई हैं मैं अपनी बहनों को भी आइडिया दूँ, ताकि जो मेरी बहनें, यकीनन आप काफ़ी चीज़ें बना चुकी होंगी, लेकिन इन रेसिपीज़ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, अगर होम शेफ़ है तो उसके हिसाब से चीज़ें बना के रख लें, ताकि आपको रमज़ान में इबादत करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी। अब आप ये देख लें कि अब ये सारा हमारा जो मक्खन था वो मेल्ट हो गया है, और इसमें से मैंने थोड़ा सा, ये देखें, ये मक्खन मैंने निकाल लिया था। और ये देखिए कितना इसका कलर भी प्यारा है, क्योंकि हमने इसमें कोई कलर नहीं डाला, लेकिन फिर भी आप देखें कितना स्मूथ है और इसका कलर भी प्यारा है। और ब्रेड पे लगा के ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अभी मैंने भी थक गई थी काम से, तो फिर मैंने भी ये एक स्लाइस पे लगा के खाया है और थोड़ी सी अपनी तवानाई को बहाल किया है। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर करें, इससे आपकी बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इस लिहाज से हो जाती है कि आप देसी घी, आपको पता है कितना महंगा है, तो जब आप बाज़ार से देसी घी लेंगे और उसको अपने क्लाइंट पे देसी पराठे वगैरह बना के देंगे या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर का निकालते हैं घी, तो एक तो ये होता है ये खालिस निकलता है, और आपको पता है कि ये आपके जो आपने पहले से चीज़ें बना के रखी हुई हैं, किस चीज़ में आपने यूज़ करना है, तो आप खुले हाथ से यूज़ भी कर सकते हैं। बाज़ार का आपको नहीं पता कि वो किस तरह से बना है, कितना महंगा आपको मिल तो रहा है, लेकिन खालिस भी है कि नहीं। अब आप खुद देख लें कि इसको आपने, देखें, हल्की आंच पे इसको आपने पकाते रहना है। जो आपका ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, और जो इसमें थोड़ा बहुत जो आपका मक्खन के साथ दूध वगैरह रह गया होगा वो नीचे रह जाएगा। अब ये देखिए मैंने ये बनाया, ये देखें, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम एक बोतल में आ गया है, और उसमें भी 1 किलो के करीब उसमें जो स्टील का जार है उसमें आ गया। और इसका कलर आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और बहुत ही मज़ेदार। ये आपकी रमज़ान की तैयारी आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बेस्ट है। मैं तो इसी तरह से निकालती हूँ, आप अपना तरीका ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि किस तरह से करते हैं। मुझे ये आसान लगता है कि मैं हैंड बीटर से इसको सारा इसी एक दफ़ा में ही कर लेती हूँ। पहले मैं जग के ज़रिए करती थी, लेकिन अब ये तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा, अब ये मिक्स वेजिटेबल है। अच्छा, ये मिक्स वेजिटेबल की मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप इसको हाफ़ बॉयल करके रख लेते हैं, और पानी भी आपने सिर्फ इतना डालना है जो थोड़ा सा बस इसमें ये सौते हो जाए, इसका पानी आपको फेंकना ना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा करके आप इसको ठंडा करके ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे, तो जब आपको ज़रूरत हो कि आपको, जो मैंने पहले ग्रेवी की रेसिपी दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन्होंने नहीं देखी तो आप ग्रेवी लेंगे और उसको डालेंगे, 5 मिनट में आपकी सब्ज़ी का सालन तैयार हो जाएगा। चाहे आप सहरी में बनाएँ, चाहे आप इफ्तारी में बनाएँ, बाज़ घरों में सालन रोटी खाई जाती है, तो भी आपको थकेंगी नहीं, आपके रोज़े इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे गुजरेंगे। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको आइडिया दिया। सब्जियाँ मुख्तलिफ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, ये हैं टमाटर। टमाटर मैंने इसके, आपने देखा मैंने कोई इसकी पेस्ट नहीं बनाई है, कोई मैंने इसको वो क्यूब्स में नहीं बनाया है मैंने। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है कि मैंने इसको छोटे-छोटे से पीस इसके गोलाई में काटे हैं, और इसको मैंने इस तरह से फैला के फ्रीज़ किया है ताकि जुड़े नहीं आपस में, और बाद में मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया। आप देख रहे हैं कि ये सब पीस अलग-अलग हैं। आपने, क्योंकि इसको जब अलग-अलग करके आप फ्रीज़ करेंगे तो आपको ये अलग-अलग ही रहेंगे, और जब आपको ज़रूरत हो उतने पीस आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, और इसका छिलका भी आराम से रिमूव हो जाता है। अच्छा, ये है पास्ता। पास्ता में मैंने शिमला मिर्च और मैंने थोड़ा सा चिकन डाला है, और मैंने बंद गोभी डाली और गाजर डाली हैं, और इसमें थोड़े से मसाले डाल के इसको मैंने बना लिया। जिस तरह से आपने मेरी बाकी पास्ता की रेसिपीज़ देखी हैं, उसी तरह से बनाया गया है, और इसके मैंने रोल तैयार कर लिए हैं। ये देखें, रोल हमारे तैयार हो गए हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। देखिए, जब मैं अपने मेन्यू में पास्ता रोल ऐड करती हूँ, तो फिर मैं उसमें ज़्यादातर पास्ता ही यूज़ करती हूँ। ये नहीं होता कि दूसरी चीज़ें मैंने ज़्यादा डाली हुई और पास्ता कम। ये पास्ता रोल के हिसाब से हैं, तो इसमें आपने देखा पास्ता और स्पैगेटी दोनों मैंने यूज़ किए हैं, और इसको भी मैंने इस तरह से ही पैकेट्स बना के मैंने इस पर लिख लेना है, क्योंकि मैंने बहुत से मुख्तलिफ किस्म के रोल्स बनाने। इंशाल्लाह ताला आगे आपने रेसिपीज़ मिस नहीं करनी। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आपको रेसिपीज़ दूँ, आपने मिस नहीं करनी है। आपको वो उससे रोल की, समोसों की सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप रमज़ान से पहले बना के रख लें और आपको आसानी रहे। आपने बस इस तरह से पैकेट्स बनाने हैं और इस पर नाम ज़रूर लिख लेने हैं, और फिर आपको जब भी कोई किसी किस्म का भी ऑर्डर आप फ़ौरन बना सकते हैं।
अच्छा, अब ये देख लें, ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि इन दिनों शिमला मिर्च बहुत सस्ती है, तो आप इस तरह से क्यूब्स काट के या छोटे-छोटे पीस करके, जैसे मैंने चॉप्ड की, इस तरह से करके फ्रीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि ये पिज़्ज़ा वगैरह में भी यूज़ होती है, आपके पास्ता में भी यूज़ होती है और सैंडविचेज़ में भी यूज़ होती है, और बाज़ दफ़ा ये 500-600 रुपए किलो पे चली जाती है, तो फिर लेना बड़ा मुश्किल होता है। आप इसको इस तरह से बना के फ्रीज़ कर लें, तो ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, ये है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा और नमक की चटनी। अब ये देखिए, मैंने इसके छोटे-छोटे क्यूब्स बनाए, ये आपके किस काम आएँगे? ये अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो उसके रायते में यूज़ होगी, और सबसे ज़्यादा ये जो मेरे काम आती है, ये मेरे काम आती है दही बल्ले बनाने में और चना चाट बनाने में। ये मेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें मुझे ये टेंशन नहीं होती कि अब मैंने चटनी बनानी है और फिर मैंने दही बल्लों में ऐड करनी। ये एक क्यूब आप दही में डाल दें और आपका रायता भी तैयार हो जाएगा, और अगर आप दही बल्लों के लिए बना रहे हैं तो वो भी रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मुझे आसान लगता है, ये आपने बना के रखी होगी, अगर नहीं रखी तो ये लाज़मी बना लें, क्योंकि दही बल्ले तो हर घर में बनेंगे, चाहे सेल के लिए बने चाहे वैसे बने, तो ये आपके बहुत मज़ेदार लगता है। और जिस आप दही बल्ले में ये धनिया पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके जो है ना जायका जो है ना 100 गुना मैं तो कहती हूँ बढ़ जाता है। उसके बिना आपकी चाट नामुकम्मल है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है खट्टे के क्यूब्स। खट्टे के क्यूब्स किस तरह से हैं? इमली की चटनी मैंने आपको पहले दे दी है। ये हैं खट्टे के क्यूब्स, इसको भी मैंने पकाया हुआ है। ये आपके आलू चने में इस्तेमाल होंगे। आप इसमें आलू चने में 2 क्यूब्स डाल लें, जितने भी आप बना रहे हो उस हिसाब से आप डाल लें, तो आपको ये टेंशन नहीं। इसमें भी ज़ीरा, कुटी मिर्च और सब कुछ डाल के ये पकाया गया है। नमक है काला, कुटी मिर्च है, ज़ीरा है, और इसमें आपने जैसे इमली का गूदा निकाला उसमें पानी के साथ पका के उसको आपने रख लेना है और क्यूब्स बना लेना है। बाज़ दफ़ा होता है हमें इतनी जल्दी होती है कि हमारे ये नहीं होता कि हम इमली बनाएं, फिर उसको गूदा निकालें और फिर बनाएं, तो ये थोड़ा-सा मुझे लंबा काम लगता है, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स होते हैं, तो मेरे लिए ये फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे आसान लगता है। अभी मैंने ये थोड़े ही बनाए हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं देखूँगी मुझे किस तरह के ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उस तरह से मैं फिर वही चीज़ ज़्यादा बना के रख लूँगी, क्योंकि आपको पता है फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाई जाएँ, तो आप पहले थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाएँ, फिर उसके हिसाब से आप बनाते चले जाएँ। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है नाज़िया वसीम, उनके लिए खुसूसी दुआ है, उनकी परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाए और उन्हें अपने मुखालिफिन पर फ़तह याब फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है फरजाना नदीम, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए और ये अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रिज़्क़ का इंतज़ाम कर सकें, आमीन। हमारी बहन इमरान खान की आईडी से अल्लाह पाक उनके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।